हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो आज हो रही है हमारे घर में लाइट फिटिंग और ये बॉर्डर है वो टूट रहा है। तो पूरा बेसिकली आज टूट चुका है और ये फिटिंग कर रहे हैं फौजी साहब और मेरे पापा जी यानी कि मेरे ससुर जी। यहाँ पर बहुत मिट्टी उड़ रही थी तो मैंने लगा रखा है कपड़ा और अभी सुबह का टाइम है, मैंने अभी आटा लगाया और इसके बाद मुझे शूट नहीं हुआ, बस खाना वाना बनाया था, उसके बाद खाना खा लिया था। तो मैं आपको आज शाम का रूटीन शेयर करूंगी। और ये देखिए इस तरह से वो लाइनें लगा लेते हैं। इसके बाद ये जो मतलब हथौड़ा बोला जाता है, इससे ये कूट करके ये अंदर का मसाला वो निकाल लेते हैं। और यहाँ पर ये हेलमेट लगा के लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर ईंट और ना पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, वो आँख में पड़ते हैं। तो अभी उन्होंने हेलमेट साइड में करके मुझे दिखाया था कि मतलब ऐसे करें ना तो ऐसे ईंट और आँख में पड़ती है। मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आंख में जाती है, इस वजह से इन्होंने हेलमेट लगाया हुआ था। तो बस यही था, ये काम चल रहा था हमारे घर में। तो ये बॉर्डर है वो टूट गया है। इसके बाद यहाँ पर मेरे कमरे में काम चल चुका है, तो मैं आ गई हूँ फौजी साहब के कमरे में। तो अभी मैं नहा भी ली हूँ और हमने खाना वाना खा लिया है और मैं आ गई हूँ उनके कमरे में। तो यहाँ देखिए मेरा ये रहता है कि मेरा जब कमरा मुझसे दूर हो जाता है तो मुझसे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में से जान चली गई है। ये हालत है, मुझसे दूसरे कमरे में बैठा उठा नहीं जाता, ना सोया जाता। बेसिकली घर हमारा है लेकिन नहीं हो पाता मुझसे। तो ये हमने फ़ोटो यहाँ पर उतार के रखी हुई है और ये देखिए मेरे कमरे में ये काम चल रहा है। और पापा जी का ये काम रहता है कि ये पीछे जो बोर्ड होते हैं वो सेट कर लेते हैं, तार वार जोड़ देते हैं, तो ये कर लेते हैं। उनको ये काम थोड़ा बहुत आता है इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए हमारे घर का हालत और ये मेरे कमरे की हालत है। ये हमने ढक कर के सामान को रख दिया ताकि वो ख़राब ना हो। और फौजी साहब अपना सामान है वो ले के आ चुके हैं, तो वो अभी यहीं पे काम करेंगे और मैं जा रही हूँ बाहर। तो मैंने आज दोपहर को बाहर को रेस्ट किया था, रेस्ट तो नहीं किया था ज़्यादा, पर थोड़ी देर रुकी। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो अभी मैं आई हूँ अंगूर तोड़ने के लिए, थोड़े से अंगूर खाने के लिए। अंदर तो बस हालत ख़राब हो रखी है, पूरे घर को बिखेर रखा है। मेरा आज रूम भी बिखरा हुआ है, रसोई भी हमारी बिखरी हुई है। मैं आपको बाद में दिखाऊँगी शाम को, अभी काम चल रहा है बहुत। मतलब मैंने 2 दिन से ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि एडिटिंग अपलोड नहीं हो रही थी ब्लॉग, तो उस वजह से। तो अभी रसोई की हालत बहुत ख़राब हो गई, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अंगूर। तो देखिए यहाँ अंगूर हमारे आज काफ़ी अच्छे से शूट हो पा रहा है इनका, वरना मैं आती हूँ तो शूट नहीं हो पाता। और यहाँ ये जो आपको दिख रहे होंगे कुछ कुछ इसमें ख़राब अंगूर, तो ये चिड़िया खा जाती है इनको। इनके अंदर से रस है वो चिड़िया पी जाती है और अंगूर छोड़ देती है। तो ये देखिए अभी काले होने स्टार्ट हो गए हैं और कुछ कुछ ग्रीन रह रहे हैं, बाकी काले हो रहे हैं। तो ये है। और यहाँ से हम आगे चलेंगे तो ये वाले अंगूर दिखेंगे, ये थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे मतलब हो रखे हैं। तो इस बेल को लगाए हुए हमें 3-4 साल हो चुके हैं, 3-4 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और ये बेल फौजी साहब ने लगाई थी, तो बस इसके हम लोग फ्रूट खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी बाहर आई हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए क्योंकि अंदर 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 एकदम से घुटन होने लग गई थी, तो बाहर आ गई हूँ। और अभी मेरा एडिटिंग भी कर रही थी, मैं व्लॉग मेरा एडिटिंग कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाहर जा कर के एडिटिंग करते हैं। तो फिर मैं बाहर आ गई हूँ। अभी मैं थोड़ा सा व्लॉग एडिट करूँगी और साथ में अंगूर खाएंगे और साथ में आपको भी अपडेट देते रहेंगे। शाम का रूटीन आज आपके साथ शेयर करी हूँ। सुबह तो थोड़ा बहुत शूट हुआ था, बस काम का शूट हुआ है घर में जो काम चल रहा है। तो अभी तो रेगुलर मतलब रूटीन व्लॉग नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि बस घर में है ही नहीं कुछ रूटीन, क्या दूँ मैं। तो जैसे जैसे जो हो रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आगे जब हमारा घर तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको रेगुलर रूटीन व्लॉग ज़रूर दूँगी। क्या बोल रही हूँ। तो गाइज़ आज मेरे राघव को गए हुए 3 दिन हो चुके हैं और उसका बहुत अच्छे से मन लगा हुआ है।
उसको ना मैं याद ही भी नहीं आ रही हूँ, और यहाँ घर भी नहीं याद आ रहा है। वो अपनी मस्ती में खेल रहा है, कूद रहा है। दीदी, मैं फ़ोन करती हूँ, मेरी दीदी आए हुए हैं बड़े वाले मेरी मम्मी के पास, तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ तो वो बताते रहते हैं उसकी शरारतें कि ये वो करता है, वो करता है, वो तो बस याद भी नहीं करा आपको। तो वो थोड़ा सा ये रहता है कि यार मतलब बच्चा है, ऐसे कैसे भूल गया। लेकिन बच्चा है, समय के साथ बदल रहा है, तो ठीक है, वो भी खेल रहा है। लेकिन हमारा थोड़ा सा यहाँ पर मन भी नहीं लग रहा, और ऐसा भी है कि वो यहाँ पर रहता तो हमें काम करने में भी दिक्कत होती, और उसको भी ये होता कि क्योंकि स्कूल था जब तक, तो ये था कि वो स्कूल चला जाता था। अभी ये है कि उसको भी टाइम खेलने के लिए बच्चे चाहिए, और चाहिए। हमारे पड़ोस में भी कम है बच्चे वगैरह, तो उसको भी दिक्कत रहती है। अभी मेरा जो भांजा है वो आया हुआ है वहाँ पे, तो उसको उसके साथ खेलने में बहुत मस्त रहता है वो। और बस यही था, तो बस हमें याद आ रही है उसकी। गाइस, तो अभी मुझे आधा घंटा हो गया, थोड़ी बहुत वॉक की है मैंने, थोड़े बहुत अंगूर खा लिए, कभी कभी उधर कभी उधर। मैंने व्लॉग भी एडिट करके अपलोड कर दिया। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, और 7 बज चुके हैं, तो अभी सब्ज़ी कटिंग कर लेते हैं और छोंकना है सब्ज़ी को। अभी मिस्त्री लगे हुए हैं, वो चले जाएंगे, उसके बाद सब्ज़ी छोंक देंगे, फिर फटाफट रोटियां बना लेंगे। बर्तन साफ़ करने हैं, वो भी कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शाम का काम। तो चलिए गए, चलते हैं अंदर। और ये हमारी प्लॉट का सामने वाले का गेट है। इसके बाद ये देखिए हमारा घर का फ्रंट व्यू, थोड़ा सा अजीब हो रखा है। और इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको क्विकली टूर दे देती हूँ, होम टूर। तो ये है हमारी रसोई की हालत, बहुत ही बुरी हो चुकी है आज। तो ये थी, और यहाँ पर बोर्ड सब उखड़े हुए हैं रसोई के। तो इसके बाद ये बॉर्डर है, ये टूट चुका है, पूरे घर का टूट चुका है। और इसके बाद फौजी साहब को मैं आपको दिखाती हूँ क्या काम कर रहे हैं। ये कर रहे हैं ये काम, और यहाँ पर बस ये लगे हुए हैं, और ये एक लड़का है वो लगा हुआ है। यहाँ पर आधी रसोई हमारी इस कमरे में आ चुकी है, बर्तन आ चुके हैं, आटा वाली टंकी आ चुकी है, और सब्ज़ी आ चुकी है। तो सब्ज़ी बनाएंगे हम आज भिंडी की। तो यहाँ पर देखिए गाइस, हमारे बाहर वाली रसोई ये है, और ये मैं सब्ज़ी यहाँ पर ले आ चुकी हूँ, यहाँ पर कटिंग करूँगी। लेकिन पहले मैंने देखा कि अंधेरा हो रहा था, तो बर्तन बाहर साफ़ करने पड़ेंगे, क्योंकि अंदर जो हमारे पाइप की पानी वाली पाइप है वो भी निकाल रखी है उन्होंने। तो पहले मैं बर्तन साफ़ करके लेके आई हूँ, और बाहर पानी भी चल रहा था, तो वो मैंने फ़ायदा हो गया। तो अभी फौजी साहब बोल रहे हैं कि बर्तन यहाँ मत रखो, बर्तन वहाँ रखो उधर। तो वो भी मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने रसोई दूसरी बार कहाँ शिफ्ट की है। और यहाँ मैं भिंडी कट कर लेती हूँ। तो भिंडी कट की, तब तक मैं रात हो चुकी थी। भिंडी का मुझे बहुत ये लगता है कि बहुत आलस रहता है मुझे भिंडी कट करने में, बहुत टाइम भी लगता है। और यहाँ फौजी साहब भी वो जो पानी के पाइप में बोल रही थी वो ठीक कर रहे थे, लेकिन वो ठीक नहीं होगी, 3-4 दिन तक ठीक नहीं हुई है। और ये देखिए, ये मैं भिंडी को छोंक लगा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैं किससे हंस रही हूँ। तो मैं यहाँ, ये फौजी साहब काम लगे हुए थे, तो मैं इनसे बातें कर रही थी, साथ में मुझे हंसी आ रही थी, पता नहीं क्या बात कर रहे थे भी मुझे याद नहीं है। तो ये देखिए रसोई की ये हालत हो रखी है, और इसी में मैंने थोड़ा सा रसोई को साफ़ करके और सब्जी छोंकी है।
पर भिंडी में मैंने छोंक लगा दिया है। और आप लोग ऐसे छोंक लगाए ना तो भिंडी में जाले नहीं बनते हैं। जैसे कि आप लोग पहले प्याज छोंक लें, फिर उसको हल्का सा भुन जाए तो आप भिंडी डालें, और भिंडी डाल के उसमें नमक डाल दें जितना भी आप डालना चाहते हैं सब्ज़ी में, और वो थोड़ा सा भून लें जब तक वो जाले बन के निकल ना जाए। उसके बाद आप मसाला डालें तो बहुत ही खिली खिली और बहुत ही अच्छी भिंडी बनती है। तो यहाँ पर मैंने मसाला वगैरह डाल करके और फिर मैं इसको अच्छे से चला दूँगी, और फिर इसको ढक करके पकाएंगे हम लोग, क्योंकि ढक करके पकाने से ना भिंडी अच्छे से साफ़ हो जाती है। और थोड़ा सा नमक मुझसे गिर गया था, वो मैंने साफ़ कर दिया। और इसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर तंदूर जलाने में। पहले मैंने आटा लगा लिया था, फिर मैंने तंदूर जला लिया, और अभी मैं रोटी लगा लूँगी इसमें। और अभी अंधेरा देखिए काफ़ी हो चुका है, और मुझे लेट भी हो गया था क्योंकि मिस्त्री लगे हुए थे, तो रसोई में काम था उनका। तो रसोई जब तक खाली ना हो तब तक कैसे काम करे कोई, तो वो था। तो फिर मैंने फटाफट रोटी लगा ली है। तो यहाँ पर 9:30 हो चुके थे रात के, और फौजी साहब अभी भी काम लगे हुए थे। मिस्त्री है वो 7 बजे हट के चले जाते हैं, लेकिन ये रहते हैं कि इनका काम था कि ये सोचते हैं कि जल्दी से हो जाए, तो ये अभी भी लगे हुए थे और बहुत मेहनत करते हैं। और इनका मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं क्या मैं बोलूँ। तो ये काम कर रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया था, इसके बाद हम लोग रेस्ट करने चले गए थे। तो यहाँ पर इनका काम हुआ था शायद 10, साढ़े 10 या 11 बजे ख़त्म हुआ था। तो बस यही चल रहा था, और आज बहुत ज़्यादा इनकी थकान भी हो गई थी, कमर भी उनकी दर्द हो रही थी। तो बस गाइस यही था मेरा व्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे यूट्यूब चैनल चौहान व्लॉग्स को। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।